ये व्यवस्था जो हिंदुओं के अंदर जातिगत आधार पर जो नफरत है, इसको कैसे खत्म कराओगे? कौन नेता खत्म कराने की पैरवी कर रहा है? ये नहीं चाहिए। विश्वविद्यालय नहीं ना चाहिए। मंदिर से खुश हो ना, राम मंदिर भी बनने वाला है। पत्रकार जाना वहीं दिन रात, मतलब 100 कटोरा भी ले लेना, क्योंकि अब दिन तुम लोगों का आने वाला है। हम लोग का भी आएगा, तुम्हारे बगल में बैठे। नंगा घूमो और भूखे मरो, यह तमन्ना है। बेचारा नरेंद्र मोदी क्या करेगा बताओ यार। पूरा ये देश तो फूक ताप करके एकदम ध्वस्त कर दिया है। अब कुछ करना है। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी सता रहे हैं चारों तरफ। 9 साल से राहुल गांधी का 40 तो पढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, और हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये मियाँ, ये ब्राह्मण, ये दलित, ये हिंदू, ये मुसलमान, सबको वही शेर वाला मिला हुआ है, अशोक चक्र वाला आधार कार्ड। आपको भी, हमको भी। सत्या भैया, हम आपको ये बता रहे हैं कैसे अच्छे हैं। अभी साहिल नाम का एक लड़का दिल्ली के अंदर एक हिंदू लड़की को काट दिया। अभी 3-4 दिन पहले चाकू से हमला किया। 40 बार का हमला था। तो चूंकि मुसलमान ने मारा है उसको, तो अब तो बहन बेटियों के आबरू के लिए एकदम तूफान खड़ा कर दिए भारतीय जनता पार्टी वाले। मसाल जुलूस निकाले बेचारे बेटियों के समर्थन में। पहली दफा कैंडल मार्च देखे, बड़ा अच्छा लगा गुरु। लगा कि नहीं यार, भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ी इज्जत दे दो। लेकिन उन अंधों और उन हरामजादों से मैं ये पूछना चाहता हूं जो मसाल जुलूस लेके जा रहे हैं कि क्या मुसलमान के मार देने के बाद ही इनका हिंदुत्व और इनकी बेटी बचाओ और बेटियों की रक्षा के लिए सवाल उठता है? ये बृजभूषण सिंह देश की बेटियों के साथ बलात्कार करता है। देश की बेटियां पिछले 30 दिन से रो और बिलख रही थी जंतर मंतर पर। नरेंद्र मोदी को मौका तक नहीं मिला। बस नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी सता रहे हैं चारों तरफ। राहुल गांधी जैसे प्रेत हो गए हैं, भूत हो गए हैं, जिन्न हो गए हैं, जिन्नात हो गए हैं, थर सोते उठते गाते खाली राहुल गांधी। 9 साल से राहुल गांधी का 40 तो पढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, और सोनिया गांधी को दुर्गा बना करके उनका मारूजा पूजा कर रहे हैं। अबे जब तुमको राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात करनी थी 9 साल और कांग्रेस की, तो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए होते, जाते वहीं दरवाजे पर रहते। देश की ना बात करना था। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर जाति या मजहब के नाम पर कानून है तो उसको बनवा दो। इस देश में दोगला नीति चलाने वालों का साथ दे पाओगे कभी? हम तो नहीं दे पाएंगे, इसीलिए नफरत करते हैं और इसीलिए भारतीय जनता। जी, एक बात आपसे जानना चाहते हैं। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि दोगला नीति की बात करें, इसी तरह 9 साल गुजर गए, आने वाला 1 साल है वो भी गुजर जाएगा। अजमेर में जाकर के दर्शन कर रहे हैं और वहीं बैठे हुए अपने पहलवानों के साथ समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। वो बेटियां जो वो सुनिए, एक वो बेटियां जो लगभग बहुत सारे मेहनत करने के बाद जो गोल्ड मेडल लाती हैं, उसको जो है कि कुछ ऐसे लोग बोल देते हैं कि तो 14 रुपये का जो है कि मेडल मिलता है। देखिए, एक बात हम आपको बताएं, ये मामला हाइप करता और नरेंद्र मोदी जी दिन रात इन बेटियों के पक्ष में बोलते। बशर्ते यही जो बृजभूषण सिंह है, जो भाजपा का जो सांसद है, फिर कांग्रेस का रहता, सपा का रहता, बसपा का रहता, अपना दल का मेरावादी का रहता, किसी अन्य दल का रहता जो विपक्ष की धारा का था, तब नरेंद्र मोदी जी का छटपटाहट आप देखते बेटियों के प्रति। भाजपा ने किया है ना, तो भाजपा का बलात्कारी जो नेता होगा वो भगवान है। वो कार्यकर्ता भी जानते हैं, यह जनता भी जानती है भारत की। क्यों भगवान है? बलात्कार किया है तो बहुत बड़ा एहसान किया है उस पहलवानों के ऊपर, तो इसीलिए नहीं ना बोल रहे हैं गुरु। अच्छा, एक बात और बता दीजिए। हम देख रहे हैं ऐसे मुद्दे पर आप बोल लेते हैं, कुछ ऐसे लोग बोल लेते हैं, लेकिन ना कोई फिल्म का एक्टर बोलता है, ना कोई कैरेक्टर बोलता है, ना क्रिकेटर बोलता है, ना कोई विधायिका बोलती है, ना तो बीजेपी का कोई सांसद महिला बोलती है। तो फिर आप ही लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? कहीं ना कहीं अनुपम खेर कश्मीर फाइल के लिए नहीं रो रहे थे? अनुपम खेर, अक्षय कुमार आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? गुरु एक बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है, वास्तविकता रूप से आप समझो। यह दिन, यह दुर्दशा और ये रोने का जो वक्त लाया गया है ना,
ये भारत की जनता स्वयं से लाई है। आज भी जाति के नाम पर हमारे आपके बीच में हिंसा हो जाएगा, मजहब के नाम पर। रोजी रोजगार के सवाल पर नहीं होगा, भूखमरी के सवाल पर नहीं होगा, महंगाई के सवाल पे नहीं होगा। आखिर एक बात बताइए पत्रकार महोदय, मेरा आप सोशल आईडी खोल के देखते हैं, सबसे ज़्यादा गाली इस देश के अंदर मैं खाने वाला नेता हूँ। हमारा अपराध क्या है? हम गरीब गुरबे के दर्द को पहचान लेते हैं, हम गरीब गुरबों के बीच में थोड़ा रहते हैं, समझ लेते हैं, हमारे अंदर दिल है। हमको लगता है कि नहीं, ये हमारा देश, इस देश में ये हालत नहीं होना चाहिए। कह देता हूँ, गाली देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। इतना तक कि नहीं, कुछ लोग तो कह भी देते हैं कि ये बनारस वाले मिश्रा नहीं है बल्कि बनारस वाले गुंडा है। बनारस वाले गुंडा हैं, बनारस वाले मियाँ हैं, मियाँ ज़्यादा कहते हैं। और हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये मियाँ, ये ब्राह्मण, ये दलित, ये हिंदू, ये मुसलमान, सबको वही शेर वाला मिला हुआ है, अशोक चक्र वाला आधार कार्ड। आपको भी, हमको भी। जितना अधिकार आपका उतना अधिकार हमारा। यहाँ तो बाबा साहब का जो संविधान है उसके आधार पर ना हम लोग चल रहे हैं। ये सब गोल वर्कर और सा वर्कर का कानून लाना तब चाहते तो जब इस तरह से कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान के बनाए हुए चीज़ों पर चल रहे हैं, तो वहाँ पे तो सेंगोल स्थापित कर दिया गया, जो एक जादुई छड़ी हुआ करती थी पहले राजा महाराजाओं के क्या हाथ में। करेगा बेचारा नरेंद्र मोदी, क्या करेगा बताओ यार। पूरा ये देश तो फूक ताप करके एकदम ध्वस्त कर दिया है, अब कुछ करना है नहीं। बेचारा पढ़ता है, वो 10-10 फिल्म डायरेक्टर लगे हैं उसके पास, उसको स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वो कैसे चलेगा। उसका जीवन भर ऐसे ही चला गया, उसका पूरा प्रधानमंत्रित्व काल। नफरत का भाषण देना है, लोगों में हिंसा और दंगा कराना है, लोगों को जो है जात मात में बांट करके इस देश को एकदम ध्वस्त कर देना। कॉरपोरेट घराने के लिए वफादार आदमी है नरेंद्र मोदी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ गुजरात राज्य के लिए है। गुजरात राज्य के लिए, गुजरात के अंबानी, गुजरात के अडानी, गुजरात के विजय माल्या, गुजरात के नीरव मोदी, गुजरात के सबको पैसा मिल गया। आपके उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा व्यापारी बताओ, आपकी जो इंटरनेशनल व्यापारी, क्यों नहीं हो पा रहा है? अच्छा चलो, बिहार का बताओ, एमपी का बताओ, हरियाणा का बताओ, पंजाब का बताओ, पश्चिम बंगाल का बताओ, साउथ का बताओ। इसका यह मतलब है कि ये चोर हैं, चोर, और इस देश को लूट करके, इस देश को बर्बाद करने का अंग्रेजी हुकूमत से ठेका ले लिया। और भारतीय जनता पार्टी गद्दार की कोख की पार्टी है, इनके पूर्वज गद्दार हैं, तो इनसे उम्मीद मत करिए। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि 9 साल बीत गए, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। बनारस में कॉरिडोर बना दिया, बनारस में जो है कि आपका बहुत कुछ कर दिया, यहाँ तक कि यहाँ पे जो है कि वो भी शुरू करने, रोपवे भी शुरू करने जा रहे हैं। तो जाइए घूम आइए कॉरिडोर। तो फिर क्या दिक्कत है? यहाँ पे इतना अच्छा बन गया और आप कह रहे हैं कि मोदी जी गलत है। क्या कर रहे, हम कहने जाए मोदी जी गलत है? हमने तो आपके पूछने पर हमने बताया, नीतियाँ भी तो बता रहे हैं ना। हाँ, एकदम अच्छा है। दूध 100 का पेट्रोल दे रहा है। अब आप ही की तरह हम भी बतियाएंगे, गुरु देखो हम तुम्हारे बात का काउंटर करेंगे तो राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। बार बार वोट दो। अब वहीं तो जो है हर हफ्ते में नया शर्ट पहन लेते थे या धुल धाल करके, उसके बाद 5 साल बीता भारतीय जनता पार्टी में, तो हफ्ते में एक का शर्ट एक हफ्ता में पहनने लगे, और भोजन पानी में फिर तेल सेल सब महंगा हो गया। धीरे धीरे अपने आप को संकुचित कर रहे हो ना, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर, आर्थिक कमी के आधार पर। गुरु एक बार और दे दो, नंगा घूमो और भूखे मरो, यह तमन्ना है हमारी आप लोगों के इस सवाल पर, आप लोगों की इस विचारधारा पर। कुत्ता तो लाश नोचा था ऑक्सीजन के लिए, कोरोना में मर गए थे लोग, कफन लाशों पर से यही योगी बाबा छिनवा रहे थे। फोटो देखा था आपने? महान काम था, उनको हैट्स ऑफ। यही कहना चाहते हो ना? कोरोना काल में जिस समय आदमी मर रहा था, 100 रुपया का पेट्रोल बिका, जबकि पूरे देश में वैश्विक मंदी थी और उसमें पेट्रोल सबसे ज़्यादा सस्ता था। इसीलिए मोदी जी को प्रणाम करने के लिए। ठीक है, किसान आंदोलन में 700 किसान मर गए, एक दिन भी ये आदमी कुछ भी नहीं बोला। यही लिए महान उनको बता रहे हो ना? ठीक है, कॉरिडोर से तुम्हारा घर बन जाता है, जाओ
कॉरिडोर बना है श्रद्धा पूजा आस्था के लिए। कॉरिडोर इसलिए नहीं बना है कि आप अब टपाटप खाली भारतीय जनता पार्टी को उसी कॉरिडोर के नाम पर वोट दीजिए। जाइए दीजिए।